नमस्कार। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक कहानी जो लिखी है हमने, कथित है हमारी ही ज़ुबानी। कहानी का शीर्षक है यादों की संदूक। जीवन में आई तनिक सी कड़की, जीवन में आई तनिक सी कड़की। साहब थे निराश और ये जानकर बीवी जी भड़की। बोली साहब से, ये कैसा है तुम्हारा रोजगार। बोली साहब से, ये कैसा है तुम्हारा रोजगार, या फिर तुम हो बिल्कुल ही बेकार। ये बात साहब को चुभी दिल पर, ये बात साहब को चुभी दिल पर। एक तो कड़की, ऊपर से कलेश घर पर। साहस समेट के साहब बोले, साहस समेट के साहब बोले, अलमारी के ऊपर जो संदूक रखी है जरा उसे खोलें। ऐसा क्या है उस संदूक में, जरा हमें बताएं। ऐसा क्या है उस संदूक में, जरा हमें बताएं। ताला जिसका इतना अरसे के बाद आज आपने है खुलवाए। उस संदूक में छुपी है कुछ यादें पुरानी। साहब बोले, उस संदूक में छुपी हैं कुछ यादें पुरानी, जिन्हें देखकर ना केवल तुम्हें, शायद हमें भी होगी हैरानी। संदूक खोलकर बीवी बोली, अजी इसमें क्या है, इसमें तो है केवल रद्दी। बीवी ने कहा, अजी इसमें क्या है, इसमें तो है केवल रद्दी। साहब मुस्कुरा कर बोले, इस रद्दी के बीच में शायद छुपी है कहीं हमारी उपलब्धि। ये सुनकर बीवी हुई थोड़ी सी हैरान। बोली साहब से, इस पहेली का आप करें बखान। साहब बोले, जिसे तुम रद्दी कह रही हो उसमें कहीं ना कहीं छुपी है हमारी पहचान। वो संदूक के कागजों को फिरोलते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ अपने मन को टटोलते हुए बोले, साहब ये देखती हो, ये दोस्त हैं हमारे कई पुराने। उस समय लगता था कितने पक्के हैं अपने याराने। ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट फाइनल का आखिरी था ओवर। बॉलिंग करा रहा था अपना ग्रोवर। जीतने के लिए हमें चाहिए थे रन 4। आवाज आई दूर से, चौका मार मेरे यार। हम उस समय थे नॉन स्ट्राइकर्स पर खड़े और क्रीज पर खड़े राहुल ने घुमा कर मारा 6। जीत गए हम कप, ये मेडल उसी का है। जीत गए हम कप, ये मेडल उसी का है, और जीत का ये लम्हा हम सभी का है। भूल गए थे हम खेल रहे थे 49 पर नाबाद। भूल गए थे कि हम भी खेल रहे थे 49 पर नाबाद। सोचा शायद अब ये बात किसी को नहीं रहेगी याद। पर सीमा को याद था। ये बोलते हुए साहब मध्यम सा मुस्कुराए। बीवी ने झट से पूछा, सीमा, कौन सीमा। साहब एकदम से घबराए। सीमा, कौन सीमा। ओ सीमा, हाँ स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, हमारी आपस में खूब पढ़ती थी। तो अब वो कहाँ है, पूछा बीवी ने कस कर ताना। तो अब वो कहाँ है, पूछा बीवी ने कस कर ताना। सच बताइए साहब, नहीं चलेगा कोई बहाना। सच कहे वो कहाँ है, ये हम नहीं जानते, और अब जानना शायद ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा हम है मानते। बीवी समझ गई कि साहब के मन में हो रही है उथल पुथल। बीवी समझ गई कि साहब के मन में हो रही है उथल पुथल। वो चुपचाप आकर बैठ गई साहब के बगल। टांग खींचते हुए बोली, अजी मत बनाओ बहाने। टांग खींचते हुए बोली, अजी मत बनाओ बहाने, ज़रा उस 49 नाबाद के बारे में हम भी तो जाने। समझ गए थे साहब की बात गई है फिसल। समझ गए थे साहब की बात गई है फिसल। इससे पहले ये आगे बढ़े, चुपचाप पतली गली से जाओ निकल। बोले, अपनी टीम के अव्वल थे हम खिलाड़ी। साहब ने कहा, अपनी टीम के अव्वल थे हम खिलाड़ी। ऐसी 49 नाबाद जैसी पता नहीं कितनी पारी है, कितनी खेली है हमने पारी। अजी जिस मकसद से खोली थी संदूक, वो आपको दिखाएं। अध्यापिकाओं के कितने प्रिय थे हम, जरा आपको बतलाएं। ये देखें तस्वीर स्कूल कैबिनेट की, बाएं से तीसरे ये हैं आपके पति। इतना ही नहीं, हम करते थे और बहुत से काज। इस नाटकीय रूपांतर में हम बने थे महाराज सिद्धराज। जस्मा ओढ़न थी हमारी अभिनेत्री।
और इस अभिनय के लिए हमें खूब प्रशंसा थी मिली। मुख्य अध्यापिका ने करके फ़ोन बुलाया पिताजी को स्कूल। मुख्य अध्यापिका ने करके फ़ोन बुलाया पिताजी को स्कूल। बोली हमें गर्व है आपके पुत्र पर, ये चलता है नियमों के अनुकूल। ना केवल ये करता है अध्यापिकाओं का मान, बल्कि 12वीं की परीक्षाओं में अव्वल आकर बढ़ाई है इसने स्कूल की शान। ऐसे बच्चे पर पूरे स्कूल को है नाज, ऐसे बच्चे पर पूरे स्कूल को है नाज। आप खुशकिस्मत हैं साहब, आपका बेटा है कुछ खास। ये कहानी बयां करते हुए साहब की आंखें कुछ गई थी भीग। ये कहानी बयां करते हुए साहब की आंखें कुछ गई थी भीग। दबी सी मुस्कान और दबे हुए दर्द से बोले, ना जाने फिर आज क्यों सब कुछ नहीं है ठीक। बीवी को लगा बस अब बात बदलनी पड़ेगी, तो बीवी ने कहा, अजी बस करिए, बाकी बातें बताइएगा हमें रात में। चलिए मुंह धोकर आ जाइए, अब तो चूहे कूद रहे हैं हमारी आंत में। खाने में आज बना है आलू गोभी और मटर पनीर, और उसके बाद मीठे में आपकी मनपसंद मखानों की खीर। हाथ मुंह धोकर साहब आ पहुंचे मेज पर खाना खाने। पूछे बीवी से, ये दावत बनी है आज किस बहाने। तुम्हें तो तनिक भी नहीं पसंद है मखानों की खीर, तो आज क्यों बनी है ये, जरा बताइए हमें हमारी हीर। अजी पहले खाना खत्म करिए फिर बतलाती हूँ, 1 मिनट ठहरिए मैं रायता भूल गई लेकर आती हूँ। बड़े इत्मीनान से दोनों ने खाना खाया। बड़े इत्मीनान से दोनों ने खाना खाया और साथ में टीवी पर कपिल शर्मा का शो था लगाया। खाना खत्म करके साहब ने बोला, अजी अब तो बताएं हमें इस खीर का राज, ऐसा क्या हुआ है आज खास। हमें तो आज उन्होंने नौकरी से कर दिया रवाना, तो फिर क्यों, किस खुशी में बना है ये स्वादिष्ट खाना। बीवी ने कहा, आपको याद है पिछले बरस फ्रांस में शेफ बनने के लिए आपने दी थी अर्जी। ये देखिए उनकी रजामंदी आ गई है, तो अब बताइए साहब क्या है आपकी मर्जी। साहब फूले ना समाये, बोले क्या सच्ची, उन्होंने कर लिया हमारी अर्जी को रजामंद, तो फिर अब क्या सोचना है भाग्यवान, करो तैयारी हम चलेंगे तुरंत। साहब जरा अपनी खुशी को समेटते हुए, तुम ये जानती थी तो फिर क्यों हमारे घर आने पे मारा बेरोजगारी का ताना। तो फिर क्यों हमारे घर आने पे मारा बेरोजगारी का ताना। क्या ये हमें उकसाने का कोई नया था बहाना। अजी नहीं साहब माफ़ करें, कान पकड़कर बीवी बोली, अजी नहीं साहब माफ़ करें, मैं तो केवल ले रही थी स्वाद, देखना चाहती थी थोड़ा छेड़ने के बाद जब सच बताऊंगी तो कैसे होंगे आपके चेहरे पे जज्बात। पर मुझे नहीं मालूम था कि आप होंगे इतने हताश, खोल लेंगे संदूक को और चले जाएंगे पुरानी यादों के पास। चलिए खैर अच्छा है, संदूक खोलकर आपको ये तो समझ आया कि अब तक का जीवन आपने व्यर्थ नहीं गंवाया। और रही बात सीमा की, तो उसके बारे में हमें बाद में बताइएगा। अच्छा अब ये बताएं सुबह नाश्ते में क्या खाइएगा। दोनों मुस्कुराए और फिर अपनी तैयारी कर निकल गए विदेश, और वो यादों की संदूक को पीछे छोड़ गए अपने देश। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी यादों की संदूक पसंद आई होगी। शायद आप भी कहानी सुनते सुनते अपनी पुरानी यादों में डूब गए होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।